घर में एक टास्क हुआ है जो कि राशन टास्क है। इस राशन टास्क में लोगों की सच्चाइयाँ बाहर निकल के आई हैं। जी हाँ, सच्चाई बाहर निकलवाने के लिए बिग बॉस ने ये टास्क रखा है कि आप लोग सच बोलो। जितना सच बोलोगे, जितना सच परोसोगे, हम भी उतना ही तुम्हें राशन परोसेंगे। चलो अच्छी बात है, हम भी थोड़ा सा सच जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले विवेन डिसेना पे बात करते हैं कि विवेन को क्या वाकई में मेकर्स अब करणवीर की तरह टारगेट बनाने लगे हैं। ये क्या चल रहा है। विवेन से जो क्वेश्चन पूछा गया है, विवेन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो ये है कि क्या विवेन डिसेना की रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो स्पाइनलेस है। और मेजॉरिटी ऑफ हाउस का कहना है यस, जिसमें करण, चुम, श्रुतिका, चाहत, ईडन, यामिनी, आई थिंक शिल्पा भी, इन सब का कहना है हाँ उनकी स्पाइन दिख नहीं रही है, उनकी रीढ़ की हड्डी नज़र ही नहीं आ रही है। तो क्या ये वाकई में मेकर्स जो है टारगेट पे अब ले रहे हैं विवेन डिसेना को? क्योंकि आप देखेंगे शुरुआती दिनों में कहीं से कोई टारगेट विवेन को किया ही नहीं गया था, बल्कि लाडला, इतना ज़्यादा लाडला बना दिया गया था कि विवेन तो भूल ही गया था कि मैं किसी शो में हूँ। उसको लग रहा था कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, जहाँ मुझे कॉफ़ी मिलती है, जहाँ मुझे मेरी चीज़ें मिलती हैं, मैं किचन में जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, लोगों को खुश करता हूँ, बैठ के करणवीर की थोड़ी बहुत चुगलियाँ ईसा के साथ कर लेता हूँ, बस। बाकी तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब मेकर्स उसको टारगेट कर रहे हैं। और देखो टारगेट करने से होगा क्या, लोगों की सिंपैथी उसके साथ जाएगी। अब कल ही के दिन आप देख लो, अविनाश ने जब उसका फोटो डाल दिया पूल में, तो हमारी सिंपैथी गई ना। हमने कहा घर पे बैठ के ओहो अब विवेन के लिए बुरा लग रहा है, तो ऐसी वाली चीज़ नजर आई। वहीं दूसरा क्वेश्चन जो है अविनाश मिश्रा से पूछा गया, एक ईशा वाला क्वेश्चन पूछा गया, वो आप सबने देखा प्रोमो में कि क्या सॉफ्ट कॉर्नर है अविनाश के मन में ईशा के लिए। तो वो तो बड़ा जेन्युइन सा है, दिखता है, सभी को दिखता है। अविनाश कई बार कह भी चुका है, प्रपोज भी कर चुका है। अब ईशा भी एक्सेप्ट करने को कहीं ना कहीं तैयार है। मतलब एक देखो लव एंगल जो बिग बॉस बनाना चाहते थे इतने टाइम से, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ भी नजर आ रहा है। एक ईशा और अविनाश का, दूसरा चुम करण का तो बड़ा एविडेंट दिख रहा है। तो ये इल्ज़ाम लगे। वहीं अविनाश पे एक और इल्ज़ाम लगे। अविनाश पे इल्ज़ाम ये लगा कि क्या विवेन को नॉमिनेट करना अविनाश का एक गेम प्लान था, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग था। तो ऑब्वियसली सारे घर वालों ने कहा कि हाँ, कि वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही था। उसने प्लान किया, उसने देखा कि वीकेंड के वार पे क्या पीओवी आया है, और उस पीओवी के अनुसार उसने करणवीर को चुना और विवेन को नॉमिनेट कर दिया। और इसमें मोस्ट ऑफ द हाउस का यही कहना था। फिर उसके बाद से चुम को बुलाया जाता है। चुम से पूछा जाता है कि करणवीर के लिए क्या सॉफ्ट कॉर्नर है इनके मन में, ये प्यार करती हैं करणवीर से, लेकिन दुनिया बाहर क्या कहेगी इससे डरती हैं। तो देखो ये चीज़ तो मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ करण ही उसके पीछे पीछे भागता है, चुम भी कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें दिखाती है और अच्छा लगता है। देखो चुम और करण, यानी कि चुमवीर को देख के ना हमें भी पसंद तो आता ही है वो मोमेंट। और सबने कहा कि हाँ चुम के मन में है, प्यार है, और वो दिखता है। बहुत बहुत प्यारी लड़की है चुम, और करण जिस तरीके से यहाँ उसको ट्रीट कर रहा है एटलीस्ट वो तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। वहीं फिर श्रुतिका को बुलाया जाता है। श्रुतिका से ये पूछा जाता है, श्रुतिका पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वीकेंड के वार पे जो करणवीर के लिए पीओवी आया, पॉइंट ऑफ व्यू आया, उसके बाद श्रुतिका ने पलटी मारी है। मोस्ट ऑफ द हाउस का कहना था कि हाँ हमारी है, क्लियर दिख रहा है। और श्रुतिका का तो यही रहा भी है ना, उसको जैसे ही बाहर से कोई एक पीओवी मिलता है वो तुरंत पलटी मार जाती है। पिछले वीकेंड के बाद पे श्रुतिका को सही ठहरा दिया गया था, चुम को गलत ठहरा दिया गया था। आपने देखा था कि फिर वो चुम के साथ लड़ाई कर रही थी, लेकिन इस वीकेंड के वार पे चुम को सही बता दिया गया, श्रुतिका को थोड़ा गलत कहा गया। वो इस वीकेंड के वार के बाद से एकदम से नॉर्मल हो गई और वो शिल्पा करण के साथ आके बैठ रही है, मस्ती कर रही है, मजे कर रही है। तो हाँ वो बाहर की पीओवी के हिसाब से ही चलती है, वो वीकेंड का वार का इंतजार करती है, जैसा पीओवी आता है वो अपने आप को वैसा चेंज कर लेती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि श्रुतिका क्या कर रही है। वहीं रजत दलाल से भी क्वेश्चन किया गया, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए गए कि क्या रजत दलाल का जो पहले यू टर्न था वो यू टर्न अभी के समीकरण से बेस्ट है या वो यू टर्न ही सही था। तो लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, अभी का समीकरण नहीं सही है, वो यू टर्न ही सही था। अभी तो रजत कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा है, मतलब हाँ रजत दलाल ज़्यादा दिमाग लगाने लग गया है, समीकरण बनाने लग गया है, तो लोगों को तकलीफ तो देखो
होगी ही। लोगों का कहना है कि नहीं, उसका यू टर्न ही सही था, जबकि हमारे हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो ये वाला रजत लोगों को पसंद आ रहा है, जहाँ वो काम रहता है, शांत रहता है, लड़ता झगड़ता भी है तो एक लिमिट में लड़ता है, और वो चीज़ें लोगों को अच्छी भी लगती हैं। बाकी आप बताइएगा, आपके हिसाब से ये जो सच्चाई का राशन है आपके लिए कितना सच है।